और हाँ जी, तो अपन हर सैटरडे को अपनी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें सीखते हैं जो अपने लिए बहुत अहम है। ऐसा नहीं है कि अपने को पता नहीं है क्या, पर उनको एक नए अंदाज में और इस तरह से सीखते हैं कि उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो रीइंस्टॉल होती है अपने दिमाग में। फिर से अपने को समझ में आता है कि हाँ यार, ये चीजें जो है वो अपने लिए काम की हैं, बेहतर हैं और अपने को इस्तेमाल करनी चाहिए। और आज मैं बड़ा ही एक्साइटेड हूँ कि क्योंकि आज मेरे सीखने की बारी है। और मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सैटरडे में इन्वॉल्व हुआ करिए हर एक चीज में। जब कोई चीज पूछी जाए और अगर आपके मन में उसका जवाब आ रहा है तो हैंड रेज करिए और इस प्रोग्राम को बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में सैटरडे ने बहुत कुछ ऐड किया है। तो आप ये प्रोग्राम अगर गौर से सुनेंगे तो आपको भी मजा आएगा। फुल हाउस है, 1000 लोग हैं। और जो लोग अपने कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, मेरा रिक्वेस्ट है, कोचेस जो है वो यूट्यूब का लिंक भेजें उनको, अभी आपको मिल जाएगा और वहां से अपन स्टार्ट करेंगे। सो गौरव सर, आज हम क्या नया सीखने वाले हैं? हम बहुत एक्साइटेड हैं गौरव सर से कुछ नया सीखने के लिए। और आज का वेलनेस लिविंग प्रोग्राम लेके महाकाल की नगरी से पेश है आपके सामने गौरव शर्मा जी। सो गौरव सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा हैंडीज क्यों धमाधम धमाधम होते जा रहे हैं और क्या क्या कारण है इस हैंडीज के पीछे। ये बड़ा सरप्राइजिंग है। अ, आपने आपने कुछ पूछा है सर? आपने कोई क्वेश्चन पूछा है क्या? नहीं सर, वो आप भाप गए कि मैं क्या पूछने वाला हूँ शायद। ये अभी भी देखिए। हम्म इस हैंडीज पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा इस। यस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका सैटरडे वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में। कुछ ऐसी चीजें हम जानते हैं, हम सीखते हैं उसके बारे में जो हमें पता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं उन चीज़ों को और उसकी इम्पोर्टेंस को एक्चुअली जो है वो असेस नहीं कर पाते। और कुछ चीज़ें जो है वो हम बड़े आराम से अपनी वेलनेस या अपनी वेलबींग के लिए जो है हम अडॉप्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है उन चीज़ों को मिस कर जाते हैं हम। और आज ऐसी ही एक चीज़ के बारे में जानते हैं, समझते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको अपने जीवन में शामिल किया जाए, है ना। तो आपका पार्टिसिपेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप प्लीज 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 पार्टिसिपेट करिएगा, है ना। और मुझे लगता है हम में से हर एक इंसान ये चाहता होगा कि लोग उसे पसंद करें, है ना। चाहते हैं ना? एक बार हाथ ऐसे करके बताइएगा, जो जो लोग चाहते हैं कि उसे पसंद करें। ऐसे ऐसे वेव कर सकते हैं, वेव कर सकते हैं। हाँ, सभी लोग। और देखिए अतुल सर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अतुल सर ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें। हैंडरेज मत करिए, हैंडरेज मत करिएगा, हैंडरेज। हाँ, तो काफी लोग चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें। ओके, तो लोग आपको हाँ, अजय सर को तो बहुत सारा पसंद करें ऐसे ऐसे। ठीक है, वैसे भी आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, अजय सर बहुत सारा पसंद करते हैं। ओके, तो हमें इसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि लोग हमें पसंद करें, उसके पहले हमें ये डिकोड करना पड़ेगा कि हमें लोगों में क्या पसंद आता है। करेक्ट? हमें लोगों में क्या पसंद आता है, जब हम ये डिकोड कर पाएंगे तो उन चीजों को अडॉप्ट कर पाएंगे, उन चीजों को सीख पाएंगे, जिससे कि लोग हमें भी पसंद करना शुरू करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सवाल से कि जब आप किसी से भी मिलते हैं, है ना, जब आप किसी को देखते हैं, किसी से मिलते हैं, पहली बार मिल रहे हैं, कोई अनजान है, तो कुछ चीजें होती हैं, कुछ लोगों के बारे में कुछ चीजें होती हैं जो आपको आकर्षित करती हैं और कुछ चीजें होती हैं जो आपको आकर्षित नहीं करती, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी से मिलते हैं, तो जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको जो चीज आकर्षित करती है उसमें क्या है, मतलब उनका कलर है वो आकर्षित करता है, उनकी हेयर स्टाइल है वो आकर्षित करती है, उनकी उनकी हाइट, उनकी बॉडी फिजिकलिटी कि वो दिखने में कैसे हैं, उनके फीचर्स कि वो दिखते कैसे हैं, उनकी नाक कैसी है, उनके लिप्स कैसे हैं, ये सारी चीजें क्या चीजें हैं जो आपको आकर्षित करती हैं और क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि यार ये चीज मुझे जो है ना वो उतना अट्रैक्ट नहीं करते, या फिर कुछ ऐसा आपको लगता हो कि इस तरह के लोग जो है मुझे अट्रैक्ट नहीं करते, है ना। तो बात करेंगे एक एक करके सबसे। और मुझे कुछ चैट्स भी आना शुरू हो गए हैं, तो अच्छी बात है, लोग चैट्स के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
नंद किशोर सर बड़े एक्साइटेड हैं। जी नंद किशोर सर। सर उनका व्यवहार और उनका जो प्रेजेंटेशन, उनका व्यवहार प्रेजेंटेशन की उनका आदत है। व्यवहार और उनका प्रेजेंटेशन। ओके, और स्माइल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्यवहार, प्रेजेंटेशन, कमाल, गुड। ओहो, नीतू मैम बहुत एक्साइटेड है शेयर करने के लिए। जी मैं नीतू मैम। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू morning. मुझे मेरे को मिलने के लिए सर। मेरे को सर जैसे मुझे मेरे अंदर सच्चाई और सफाई, तो मैं भी सामने वाले सच्चाई से और सफाई, सच्चाई और सफाई, गुड। कि झूठ ना। पर वो आदमी से जब अपन मिलेंगे नहीं तो अपन जब तक समझ नहीं पाएंगे ना कि झूठ ना बोले। सच्चाई और सफाई तो जो है जब उससे बातचीत करेंगे तब समझ में आएगा। आप जब पहली बार मिल रहे हैं तो सफाई, आपने पॉइंट अच्छा कहा, सफाई, नीट आदमी रहेगा, साफ सुथरा रहेगा तो अच्छा लगेगा। जयश्री मैम से बात करते हैं। जी जयश्री मैम। मेरे लिए तो एक तो प्रेजेंटेशन उसकी, जी, ड्रेसिंग सेंस कैसी है, ड्रेसिंग सेंस नेचर कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है। बहुत सारी चीजें आप नोटिस करते हैं लोगों में, बहुत सारी चीजें जज करते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जब हम लोगों से मिलते हैं तो बहुत सारी चीजें हम नोटिस करते हैं। ओके, और पूछते हैं। चंदा देवी जी अनम्यूट करिएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मुझे व्यवहार पसंद है। व्यवहार पसंद है आपको, लोगों का बिहेवियर पसंद है, अच्छी बात है। कुछ चैट्स आए मुझे, गुड स्किल्स, ओवरऑल पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज, क्लीनलीनेस, ग्रेटिट्यूड, सिंप्लिसिटी ऑफ थॉट्स। बहुत 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 कमाल के जो है व्यूज मिल रहे हैं। और बहुत से लोग हैं जो एक्साइटेड हैं शेयर करने के लिए। भाग्यश्री मैम कह रही हैं कि वेयरिंग मतलब कपड़े वगैरह जो होते हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। करुणा मैम अनम्यूट करिएगा प्लीज। ऑनेस्टी, आदित्य सर कह रहे हैं ऑनेस्टी। For me, honesty and simplicity in the thoughts. Honesty and simplicity in the thoughts. Right. जी राजीव सर। सर पैरों से लेके सिर के तक हाँ का जो प्रेजेंटेशन है वो सब कुछ बोलता है सर। पैरों से लेके सिर तक, हेयर तक, उसके प्रेजेंटेशन सब, तो पूरी बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, सब उसका मतलब टोटल निचोड़ है कि वो किस तरीके से खड़े हुए हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, करेंगे, वो सब एजम्पशन लग जाते हैं अगर वो खड़े हैं प्रॉपर तरीके से। पैरों से सिर तक अगर आप निगाह डालेंगे तो सब कुछ दिखता है सर, ऐसा मेरा मत। बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस, कुछ लोग कह रहे हैं कॉन्फिडेंस, अच्छी बात है। अच्छा सर बहुत एक्साइटेड हैं। जी सर। सर सबसे पहले सर ने बताया कि सिर से लेकर पांव तक वो कैसे उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। दूसरे सर हम उससे जजमेंट कर पाते हैं, लेकिन जब तक वो व्यक्ति हम जवान से बोलेगा नहीं, हम उसको जज नहीं कर पाएंगे। एक मेरा इसमें ये ऐड कर सकता हूँ सर मैं, हम किसी व्यक्ति को जब भी कर पाएंगे जब वो बोलेगा सर। जबान से बोलेगा तभी जज कर पाएंगे। मैं जज करने की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कौन सी चीज आकर्षित करती है ना। जब हम मिलते हैं तो क्या चीज होती है जो अट्रैक्ट करती है हमको। बहुत सारी चीजें लोगों ने शेयर की। सोशल इंटरेक्शन, ड्रेसिंग सेंस, ओके, अच्छी बात है। प्रीति मैम से बात करते हैं। जी प्रीति मैम। हेलो। जी मैम। व्यवहार सबसे पहले, व्यवहार, उनका व्यवहार, हाँ उनका व्यवहार कैसा होता है। जब सामने में जाते हैं तो वो हमें देख के कैसे फील करते हैं, उनका चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होता है। जब अचानक किसी से मिलते हैं तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट तो राइट, व्यवहार, और उनका फेस कैसा, फेस हमें देख के कैसा वो महसूस कर रहे हैं। उनका चेहरा ही सब कुछ बता देता है। फिर वो हमें देख के अच्छा महसूस कर रहे हैं कि खराब महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, इससे पहले कि मैं शांति है, जैसे शांति शांति, वो दोनों हाथों से वेव कर रहे हैं। ठीक है, चलिए
मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करता हूँ, है ना। हम लोगों में बहुत से लोगों में हम जो है हम हमारे अंदर ये इस तरह की फीलिंग होती है कि कोई देखने में कैसा है, आंखें कैसी हैं, फेस कैसा है, उन चीज सबके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ड्रेसिंग सेंस बहुत सारे लोगों ने बोला, है ना। तो मैं अभी आपके साथ क्या करूंगा, मैं आपको कुछ पिक्चर्स शो करूंगा, है ना। आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर करूंगा और आपको जो है ये गेस करना है कि ये जो है पर्सनालिटी जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आप मिल रहे हैं, ये आपको अट्रैक्ट कर रही है या नहीं कर रही, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फेस दिख रहा है आपको, है ना। चलिए एक फेस और दिखाता हूं मैं आपको। ये फेस दिख रहा है आपको, राइट। अब इन दोनों फेसेस को आपने देख लिया। अब जब मैं नेक्स्ट पिक्चर दिखाऊंगा, उस नेक्स्ट पिक्चर को देखने के बाद आप मुझे इशारों से बताइएगा कि आपको ज्यादा अट्रैक्टिव कौन लग रहा है, फर्स्ट वन और सेकंड वन, है ना। हियर आई गो। दो 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 है ना। आपके फेशियल फीचर्स कैसे हैं, आपका कलर कैसा है, आपके बाल कैसे हैं, आपकी आंखें कैसी हैं, है ना, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। उस सब से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है 5 मैजिकल वर्ड्स। मैजिक जो है एक 5 लेटर्स का वर्ड है। एक दूसरा वर्ड जो मैजिक क्रिएट करता है, आइए आपको एक बार और दिखाता हूं, देखिएगा, आप बहुत अच्छे से जो है रिलेट कर पाएंगे, राइट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप दिखने में कैसे दिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका कलर कैसा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके फीचर्स कैसे हैं। लोग आपकी तरफ जो आकर्षित होते हैं, वो आकर्षित होते हैं आपकी स्माइल की वजह से। और ये 5 लेटर वर्ड जो है ये मैजिक है, ट्रस्ट मी, मैजिक। और ये हमारे लिए कितना हेल्दी है, हमारे लिए कितना हेल्पफुल है, इस बारे में आज बात करेंगे। स्माइल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, और एज के साथ साथ हम जो है स्माइल करना भूलते जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा बच्चे कंपैरेटिवली ज्यादा स्माइल करते हैं, है ना। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम स्माइल करना भूलते जाते हैं। अभी भी स्क्रीन पे बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं जिनको स्माइल नहीं है, जो बहुत इंटेंस है, बहुत सीरियस है। गाइस बहुत सीरियस बात नहीं करने जा रहा हूं मैं, या बहुत सीरियस बात नहीं कर रहा हूं, टेक इट इजी, है ना। और स्माइल रखिए अपने फेस पे, ये बहुत बड़ा गहना है, और महंगे से महंगे गहनों से बड़ा गहना है, ट्रस्ट मी। आप जो है बहुत बहुत महंगा जेवर पहन के या नेकलेस पहन के भी जो है उतने आकर्षित नहीं लगते जितने आकर्षक आप एक स्माइल रख के लगते हैं। और स्माइल को जो है अपने पास रखिए और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, ऑन एन एवरेज एक दिन में 400 बार स्माइल करते हैं। कितनी बार? 400 बार। और एक बहुत खुशहाल एडल्ट
यानी बहुत 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 खुश एडल्ट जो होता है ना, बहुत हैप्पी एडल्ट जो होता है, वो एक दिन में मात्र 40 से 50 बार स्माइल करता है। 40 to 50 टाइम्स इन अ डे। बहुत खुशहाल, बहुत हैप्पी एडल्ट की बात कर रहा हूं मैं। और जो एक नॉर्मल एडल्ट होता है, जैसे कि बहुत से लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं मुझे, जो एक नॉर्मल एडल्ट होता है ना, वो पता है दिन में कितनी बार स्माइल करता है? ज्यादा से ज्यादा 20 बार। आप सोचिए पूरे 24 घंटे में हम सिर्फ 20 बार स्माइल करते हैं, या सिर्फ 40 बार स्माइल करते हैं। आपको नहीं लगता ये कुछ कम है? बहुत कम है। हाँ, तो ये हमारे हाथ में ही है अपनी स्माइल को बढ़ाना। एक्चुअली हम दिन में जितनी बार स्माइल कर सकेंगे। स्माइल एक ऐसी चीज है ना, इसे कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए। आपने कभी भी नोटिस किया होगा, आप कैसे ऐसे अनजान जगह पे जाते हैं, अननोन जगह पे जाते हैं, जहां की लैंग्वेज आप नहीं समझते। आप स्टेशन से बाहर निकलते हैं, आप रिक्शे वाले, ऑटो वाले को बात करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप नोटिस करिएगा स्माइल की एक लैंग्वेज होती है जो हर एक भाषा का आदमी समझता है। और स्माइल की एक लैंग्वेज होती है जो लैंग्वेज के बैरियर्स जो है उनको ब्रेक करती है, जो रीजनल बैरियर्स होते हैं उनको ब्रेक करती है। जो देशों के बीच में, आप एक अनजान देश में जाते हैं तो जो बैरियर्स होते हैं दो अनजान लोगों के बीच में, उसको ब्रेक करती है, और वो है स्माइल। हाँ, लक्ष्मी मैम कह रही है हम सब तो क्लब में ही 50 से 60 बार स्माइल कर लेते हैं। वो बात तो सही है, अपन कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, इस वजह से सीख भी रहे हैं इसके बारे में। उन लोगों के बारे में सोचिए जो इस कम्युनिटी में नहीं है, जो आज सुबह उठे और सुबह उठते से ही उनके मन में पहला सवाल, ओहो सुबह उठना है, उठने के बाद ओहो ये तो आज कमर में दर्द हो रहा है, उसके बाद ओहो हो आज ऑफिस भी जाना है, ओहो नहाने भी जाना है, आज तो ठंडा लग रहा है, अरे गीजर ऑन नहीं किया, है ना। इस तरह की चीजें जब हम दिन भर करते हैं तो स्माइल कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। कम्युनिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, कम्युनिटी तो शुरू से लेके कोई डांस करता है ना, तो उसको भी देख के हमको स्माइल आती है ना। और हम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो हैप्पी फीलिंग रहती है। हम हेल्दी रहते हैं तो हमारे चेहरे पे स्माइल रहती है। जब हम हेल्दी नहीं रहते ना, तो हमारे चेहरे पे स्माइल नहीं रहती। आप नोटिस करिएगा, कभी भी जब आप अनहेल्दी रहते हैं, आपकी बॉडी में पेन होता है, एक्स होते हैं, किसी भी तरह की बीमारी होती है, तो आप स्माइल कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। तो स्माइल होने के लिए एक बहुत बड़ा रीजन क्या है कि हम ओवरऑल फिट हों, ओवरऑल हेल्दी। तो कम्युनिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, कम्युनिटी के तो ज्यादातर लोग जो है स्माइल करते हैं, और दिन भर का कोटा हम यहीं से शुरुआत करते हैं। और जब शुरुआत ऐसी होती है ना, तो वो इन्फेक्शियस होती है, वो एक्चुअली दिन भर कैरी करते हैं। जो स्माइल हम सुबह पहनते हैं वो दिन भर कैरी करते हैं। तो एक्चुअली वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। स्माइल के फायदे क्या क्या होते हैं? स्माइल हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। हमारी जो इम्यूनिटी होती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बूस्ट करता है। हमारे माइंड को रिलैक्स करता है। स्माइल हमारे माइंड को रिलैक्स करती है, हमें स्ट्रेस में नहीं आने देती। जब आप बैड मूड में होते, जब आप खराब मूड में होते हैं ना, तो कोशिश करिए शीशे के सामने खड़े होकर स्माइल करने की। आपको शुरुआत में पर्पसफुली करना पड़ेगा। आपको हो सकता है जोर भी आए, जब आपका मूड खराब है, जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप शीशे के सामने खड़े होकर स्माइल करिए। आपको थोड़ा जोर आएगा, थोड़ा मुश्किल होगा स्माइल करने में, लेकिन जब आप स्माइल करेंगे और अपने आप को देखेंगे, जब आप स्माइल करेंगे और अपने आप को देखेंगे, जैसे अभी बहुत से लोग जो है ना इस कॉल पे हैं, तो उनको हो सकता है मैं दिख रहा हूं और साइड में एक छोटी सी विंडो में आप खुद भी दिख रहे होंगे, है ना। आप उसके ऊपर फोकस करिए, आप खुद स्माइल करके देखिए, उसके ऊपर फोकस करिए, और आप अपने आप को देख के ही फिर वापस और स्माइल करेंगे, और धीरे धीरे वो स्माइल आपकी बढ़ती जाएगी। और जब वो स्माइल बढ़ती जाएगी तो जो आपका खराब मूड था, जो आप अच्छा फील नहीं कर रहे थे, वो आप अच्छा फील करना शुरू करेंगे। क्योंकि आप हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं। आप एक चीज नोटिस करिएगा,
आप हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं और आपके मन में जो है हमेशा एक ही तरह की फीलिंग रह सकती है, ये फैक्ट है। आपके मन में हमेशा सिर्फ एक ही तरह की फीलिंग रह सकती है, और आपने अगर स्माइल किया है और आपके अंदर अगर वो हैप्पी फीलिंग है जो कि स्माइल करने से आती है, तो आपके मन में उस समय कोई दूसरी फीलिंग नहीं रह सकती। इसीलिए जितना ज्यादा स्माइल करेंगे उतना कम सैड फील करेंगे, उतना कम डर फील होगा और उतना कम स्ट्रेस होगा। इसलिए ऑलवेज स्माइल। नेक्स्ट चीज, स्माइल जो है ना वो छूत की बीमारी की तरह है, बहुत तगड़ी बीमारी है। आप किसी को स्माइल करते हुए देखते हैं ना, आप अपनी स्माइल को रोक पाए ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये दावा है, ये दावा है कि आप किसी को स्माइल करते हुए अगर देखेंगे तो आप बिना स्माइल के अगर रह जाएं, इट्स इम्पॉसिबल, कंटेजियस है। इसलिए अगर आप अपने आसपास लोगों को खुश रखना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है आप स्माइल रखिए अपने पास। आप स्माइल रखेंगे तो आपके आसपास के लोग भी स्माइल रखेंगे। स्माइल जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज करती है, और एंडोर्फिन हार्मोन जब रिलीज होते हैं, सर कभी कभी सीरियस मूड में भी स्माइल करने लग जाते हैं। अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको ध्यान हो, मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म आपने देखी होगी, है ना? तो उसमें जो डीन होता है वो उस थेरेपी को फॉलो करता है कि जब वो स्ट्रेस में होता है, जब वो गुस्सा होता है, जब चीजें उसके हाथ में नहीं होती, तो आर्टिफिशियली हंसना शुरू करता है, स्माइल करना शुरू करता है, और ओवर अ पीरियड धीरे धीरे जो है उसका स्ट्रेस जो है वो रिलीज होता है। और ये बहुत अच्छी थेरेपी है एक्चुअली। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कभी ऐसी स्टेज में रहते हो, जैसे मैंने कहा ना, आप मिरर को देख के स्माइल करिए, तो आप उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं कि आप धीरे धीरे जो है हंसना शुरू करें, और आप देखेंगे कि आपकी जो स्ट्रेस वाली फीलिंग थी वो ईज आउट हो जाएगी। जब आप स्माइल करते हैं तो यू बिकम मोर अट्रैक्टिव, आप आकर्षक दिखना शुरू हो जाते हैं, है ना? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो सबसे पहली और सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कीप स्माइलिंग। हमेशा स्माइल करते रहिए, लोग आपको ज्यादा पसंद करेंगे। स्माइल अगर आप करते हैं तो वो आपकी बॉडी के कॉन्फिडेंस को भी शो करता है। अगर आप स्माइल नहीं करते तो सामने वाला जो है वो ऐसा प्रिज्यूम करता है कि यू आर लो ऑन कॉन्फिडेंस। लेकिन जब आप स्माइल करते हैं तो सामने वाला जो आपको लेके अपना जो ओपिनियन बनाता है, उसमें एक ओपिनियन उसका ये भी रहता है कि यू आर हाई ऑन कॉन्फिडेंस। स्माइल जो है वो सामने वाले की नजर में आपका हाई कॉन्फिडेंस दिखाती है। स्माइल जो है वो मेकअप वेयर करने से भी, अगर आप मेकअप करते हैं तो मेकअप करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्माइल वेयर करना। स्माइल अगर आप करते हैं तो आपको फ्रेंड्स बनाना इजी होता है, आपको वो बैरियर ब्रेक करना इजी होता है, आपको फ्रेंड्स बनाना इजी होता है। लोग जो ज्यादा स्माइल करते हैं वो ज्यादा विश्वसनीय होते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। रिसर्च ये कहती है कि लोग उनके ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं जो लोग ज्यादा स्माइल करते हैं, वो ट्रस्टवर्दी फील करते हैं उनके लिए। और स्माइल जो है आपका पहला इंप्रेशन क्रिएट करती है। अगर आप पहली बार किसी आदमी से मिलें और ऐसा इंटेंस सा फेस बना के उसके सामने मिलें, तो हो सकता है आपका जो बैरियर है उसको ब्रेक होने में टाइम लग जाए, और वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना वो ऐसा मान के चलेगा कि क्या खड़ूस आदमी है यार, कैसा मुंह बनाया हुआ था इसने जब मिला था मेरे साथ, है ना? इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन बेटर रहे उसके लिए ऑलवेज वियर अ स्माइल। जब हम स्माइल करते हैं, बहुत से लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि यार मेरे चीक्स अच्छे रहने चाहिए, मेरी जॉ लाइन अच्छी होनी चाहिए, है ना, मेरी आंखों के आसपास स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए बहुत से लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, हाथ से रगड़ते हैं, कभी कुछ स्टोन्स यूज करते हैं, अलग अलग तरह की चीजें यूज करते हैं।
अपने फेशियल मसल्स को जो है टोन अप रखने के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फ्री की एक्सरसाइज है स्माइल। जब आप स्माइल करते हैं तो आपके फेस की 26 मसल्स हैं, 26 मसल्स जिनकी एक्सरसाइज होती है। हाँ, दुर्गा मैम कह रहे हैं पहले स्माइल करके मिलो, अगर गुस्सा भी करना है तो पहले स्माइल करके मिलो, उसके बाद गुस्सा करो कि मुझे आपकी बात ये बिल्कुल पसंद नहीं है ना। स्माइल जो है वो स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, स्माइल जो है वो हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करती है, स्माइल जो है हमारे ब्लड प्रेशर को लो करती है, स्माइल हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, और स्माइल जो है वो हमारी बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन जो होते हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं ना, जो फियर हार्मोन्स होते हैं, उसको रिड्यूस करती है। क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है, जिसको कहते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स। जब हम स्माइल करते हैं तो हमारा ब्रेन जो है बहुत टाइनी मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स। और जब न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज होते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। और ये क्या करते हैं? फियर हार्मोन, स्ट्रेस, इनको रिलीज करने में हेल्प करते हैं। प्लेजर हार्मोन, खुशी होती है हमको, डोपामाइन रिलीज होता है तो वी फील हैप्पी, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है कि लाइफ इज लाइक अ मिरर, जिंदगी जो है एक शीशे की तरह है। अगर उस शीशे में आप स्माइल करके देखेंगे तो आपको स्माइल ही वापस मिलेगी। इसलिए जिंदगी में जिन लोगों से आप मुस्कुराते हुए मिलेंगे तो आपको मुस्कुराहट ही वापस मिलेगी। अगर आप गुस्से से मिलेंगे, नाराजगी से मिलेंगे, तो आपको वही चीज वापस मिलेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और लोग आप तरफ स्माइल करके मिलें, तो आपको पहले वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अभी काम बड़ा मुश्किल है, काम बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्माइल करना सीखा कैसे जाए, है ना। स्माइल करना सीखा कैसे जाए, ये बड़ा टिपिकल लगता है। तो ज्यादा से ज्यादा स्माइल करने के लिए, सीखने के लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं पहले अडॉप्ट करता था, क्योंकि मेरी जिंदगी में थोड़ी मुस्कान पहले कम थी। अब तो मुस्कान कान तक है, पहले मुस्कान कम थी। मैंने भी ये धीरे धीरे सीखा है। और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या था पता है? जब ये स्टार्ट हुआ था ना, जब जूम वगैरह जब स्टार्ट हुआ था, जब हम इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आए थे, तो थोड़ा सा जो है कंफर्टेबल नहीं थे स्टार्टिंग में। तो जो स्टिकर्स होते हैं ना, जिसपे हम कुछ नोट्स लिख के कहीं पेस्ट करते हैं, आपने देखा होगा। तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन में यहाँ लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में, यहाँ पे उस स्टिकर जो है वो एक लगा रहता था, और उस पर जो है एक स्माइली बनी रहती थी और नीचे लिखा रहता था स्माइल प्लीज। तो स्क्रीन की तरफ जब भी मैं देखता था और मेरी नजर उस पर जाती थी ना, स्टिकर पे, तो मैं पर्पसफुली फिर स्माइल करता था। आज मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो आदत में आ गया है। इसलिए शुरुआत में हो सकता है आपको इस तरह के एफर्ट्स लगाने पड़े कि आपको स्टिकर्स कहीं लिख के रखना पड़े कि स्माइल प्लीज, है ना। और स्माइल करना अगर सीखना है तो अपने दिन भर के शेड्यूल में हो सके तो घंटा, आधा घंटा बच्चों के साथ जरूर स्पेंड करिए। अगर आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, आप स्माइल करना सीख जाएंगे। क्योंकि आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आप मुस्कुराएंगे अगर आप बच्चों के साथ रहेंगे। बच्चों के साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि आप लेके बैठ गए उनको होमवर्क करवाने के लिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, है ना। ये बच्चे के साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना मतलब बच्चा और आप जो है, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की एक्टिविटीज को नोटिस कर रहे हैं। उस तरह का इंटरेक्शन जब आप बच्चे से करेंगे तो ट्रस्ट मी, आप अपने आप को स्माइल करने से नहीं रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप दिन भर में 20 बार स्माइल करने वाले प्राणी हैं और वो दिन भर में 400 बार स्माइल करने वाला प्राणी है ना। तो ऑब्वियसली जब उसकी आदत ऐसी है तो वो 400 में से 20 वाला प्राणी तो नहीं बन सकता, पर आप जो है 20 से 40, 50 वाले, 60 वाले, 100 वाले प्राणी जरूर बन सकते हैं।
है ना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय जो है बच्चों के साथ स्पेंड करिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आप में से बहुत से लोग वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे है ना, और आपसे जो है मॉर्निंग में कहा जाता है डिटॉक्स वीडियो शेयर करने के लिए, आपसे बोला जाता है शेक सेल्फी के लिए। मैं बहुत से लोगों की शेक सेल्फी देखता हूं, ऐसा हाथ में जो है शेक रहता है और शेक सेल्फी लेते हैं और शक्ल ऐसी रहती है। क्यों भाई? वहां से स्टार्ट करिए, वहां से सीखना शुरू करिए हाउ टू स्माइल। जब आप शेक सेल्फी लें तो हाथ में शेक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया का बेस्ट न्यूट्रिशन आपके हाथ में है, उससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं है। वो हाथ में पकड़ने के बाद भी आपको खुशी नहीं है, ऐसी कैसी उदासीनता है? हाथ में वो शेक का मग पकड़ने के बाद तो इतनी खुशी होनी चाहिए, बिकॉज यू आर हैविंग द बेस्ट न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। इसलिए आज से, और कैप्टन से रिक्वेस्ट है, वाइस कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि किसी की शेक सेल्फी अगर आए उसमें स्माइल नहीं होना तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में उसको कमेंट करिए कि भाई मुस्कुराइए। आप कम्युनिटी में हैं, है ना। क्योंकि अतुल सर के यहाँ डायलॉग है, आप मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो सिर्फ लखनऊ में ही मुस्कुराहट नहीं होती, मुस्कुराहट कहीं भी हो सकती है। इसलिए आप वेट लॉस मैराथन में हैं तो प्लीज मुस्कुराइए। शेक सेल्फी लेते हैं तो प्लीज मुस्कुरा के शेक सेल्फी लीजिए। और जब आप मुस्कुरा के अपने आप को देखेंगे ना, तो ट्रस्ट में आपको खुद से प्यार हो जाएगा थोड़े दिन बाद। और आपको अगर खुद से प्यार हो जाए, इससे अच्छी फीलिंग कुछ नहीं हो सकती दुनिया। आप अपनी पिक्चर्स, अपनी सेल्फी लेके देखिएगा, एक सेल्फी जिसमें आपकी स्माइल नहीं है और एक सेल्फी आप जिसमें स्माइल है। आप खुद सोचिएगा कि आपको कौन सी पिक्चर ज्यादा प्यारी लगती है, आपको किससे ज्यादा प्यार। तो जब आपको खुद को अपनी स्माइल वाली पिक्चर अच्छी लगती है तो दुनिया को आप स्माइल करते हुए हमेशा अच्छे लगेंगे। और स्माइल करने से मैंने आपको बेनिफिट्स बताए क्या क्या होता है। आपकी इम्यून हेल्थ बेटर होती है, आपकी हार्ट हेल्थ बेटर होती है, आपका स्ट्रेस कम होता है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, आप कार्टिसोल हार्मोन को जो है वो कम कर पाते हैं अपनी बॉडी में। इतने सारे बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं स्माइल से। तो स्माइल क्यों नहीं करें? फ्री की दवाई है ना। और हम हिंदुस्तानियों वालों को तो हमेशा, हम हिंदुस्तान वालों को तो हमेशा जो है एक चीज कही जाती है ना कि मुफ्त का चंदन जो है वो सबको अच्छा लगता है ना। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। तो ये मुफ्त का चंदन है स्माइल। इसको घिसिए जितना घिस सकते हैं, और जितना घिसेंगे उतना ज्यादा उस चंदन की महक आएगी आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग। रिसर्च कहती है, कहते नंबर काट लिया जाएगा। हाँ, ये बात सही है। अगर स्माइल के बिना सेल्फी शेक सेल्फी स्माइल के बिना आए ना तो नंबर काट लो। ये बात बिल्कुल सही है शमन सर, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप। एक दिन जो है, एक दिन का मौका दीजिए उनको, और कल से अगर आपको ऐसा लगता है ना, ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, कल से अगर शेक सेल्फी बिना स्माइल की आएगी तो नंबर काट लिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, करेक्ट। ओके, तो रिसर्च कहती है स्माइल मेक्स यू फील बेटर। स्माइल आपको जो है बेटर फील कराती है, और जब आप बेटर फील करते हैं तो आप स्माइल करते हैं। ये एक साइकिल है। जब आप स्माइल करते हैं तो आप बेटर फील करते हैं, जब आप बेटर फील करते हैं तो आप स्माइल करते हैं, और अगेन जब आप स्माइल करते हैं तो अगेन बेटर फील करते हैं, और फिर बेटर फील करते हैं तो आप फिर स्माइल करते हैं। इसीलिए इफ यू वांट टू फील बेटर, कीप स्माइलिंग, क्योंकि ये दोनों चीजें जो हैं आपस में इंटर रिलेटेड है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं, बहुत सीरियस है, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। सीरियस का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे से स्माइल चली गई और लोग सीरियस हो गए। वो बात सीरियस इस वजह से है क्योंकि मेरे ख्याल से आप में से जितने भी लोग अभी यहाँ पे हैं, 920 लोग के आसपास हैं, आप में से किसी ने भी ये स्माइल जो है ना, हमारे लिए भगवान की इतनी बड़ी गिफ्ट है, इतनी बड़ी देन है कि आपने इंसानों को हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखा होगा। क्या आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखा है?
नहीं ना? हाँ, अगर आप कभी किसी गधे को हंसते हुए और मुस्कुराते हुए अगर देखें तो ये मान लीजिएगा कि वो इंसान बनने की राह पे है। और अगर किसी इंसान को हंसते और मुस्कुराते हुए नहीं देखें तो ये समझ लीजिएगा कि वो, इसलिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि आप इंसान हैं, आप वो नहीं हैं जो हंसते नहीं हैं और मुस्कुराते नहीं, है ना? और स्माइलिंग चेहरे कितने अच्छे लगते हैं स्क्रीन पे। आप अभी पूरी स्क्रीन नहीं देख पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं, ट्रस्ट मी, अमेजिंग, बहुत अच्छा लगता है देख के। आपको एक और चीज शेयर करना चाहता हूं इस स्माइल के बारे में, कि स्माइल जो है वो उस तरह का हमारे अंदर स्टिमुलेशन क्रिएट करती है। एक स्माइल हमारे अंदर उस तरह का एक्सप्रेशन, उस तरह की फीलिंग को स्टिमुलेट करती है जितना हैप्पीनेस और जो फीलिंग हम 2000 चॉकलेट बार्स खाने के बाद जनरेट करते हैं। सोचिएगा, जो खुशी, जो हैप्पीनेस, जो फीलिंग हमारे अंदर जनरेट होती है, जो हार्मोन्स हमारे अंदर जनरेट होते हैं, जिस तरह का एक्सप्रेशन हमारे अंदर स्टिमुलेट होता है, वो इक्विवेलेंट है जब हम 2000 चॉकलेट बार्स खाते हैं उसके बाद जो हमें स्टिमुलेशन मिलता है उसके बराबर है। और उन सभी मेल्स के लिए एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, आप अपने घर में जो है ये बात बोल सकते हैं अपनी वाइफ को या जो भी फीमेल्स हैं उनको, कि जब आप स्माइल करते हैं ना, वो उसी तरह की फीलिंग या उसी तरह का एक्सप्रेशन या उसी तरह का स्टिमुलेशन बॉडी में लेके आते हैं जितना कि आपको 16,000 पाउंड मिलने के बाद जैसी फीलिंग होती है, वैसा फीलिंग जो है वो स्माइल लेके आती है। तो जो आपकी वाइफ बोले कि मुझे गिफ्ट लाके दीजिए इतना महंगा तो मुझे खुशी होगी, तो उसको बताइएगा कि मेरी स्माइल देख और तू स्माइल कर, इससे जो खुशी मिलने वाली है ना वो 16,000 पाउंड से भी ज्यादा कीमती। तो इससे आपकी भी बचत होगी क्योंकि आपको वाइफ को खुश करने के लिए महंगा गिफ्ट नहीं लाना पड़ेगा, और आपकी वाइफ का भी फायदा होगा क्योंकि बिना इतने महंगे गिफ्ट के उसको फीलिंग जनरेट हो सकती है जो कि गिफ्ट मिलने के बाद होती है। और जब ये सारी बातें हो रही हैं तो एक बात आपको और कह दूं कि कोई आदमी जब सॉरी कहता है जब उससे कोई गलती हो जाती है, कोई आदमी जब सॉरी कहता है जब उससे गलती हो जाती है तो हम उसको ऑनेस्ट कहते हैं, ईमानदार, कि मेरे से गलती हुई, आई एम सॉरी, मीन्स ही इज ऑनेस्ट, है ना? किसी आदमी से कोई आदमी जब सॉरी बोलता है और जब उसको पता नहीं है कि उससे गलती हुई है या नहीं है, मतलब ही इज नॉट श्योर, उसको ये अंदाजा नहीं है कि मेरे से गलती हुई है या नहीं हुई है, बट उसके बावजूद भी अगर सॉरी बोलता है तो उसको हम बोलते हैं समझदार, वाइज मैन। हम हमेशा कहते हैं ना कि चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमसे गलती हुई है या नहीं हुई है, अगर आपको अंदाजा नहीं है तो भी आप सॉरी बोल दीजिए जिससे कि चीजें न्यूट्रलाइज हो जाएं, और उसको बोलते हैं समझदार। और ध्यान से सुनिएगा, एक तीसरी कैटेगरी होती है जब आदमी को पता है कि उससे गलती नहीं हुई है और उसके बाद भी वो आदमी सॉरी बोलता है। जिस आदमी से गलती नहीं हुई है और उसके बाद भी वो आदमी सॉरी बोलता है तो उसे कहते हैं हस्बैंड। राइट? तो कोई इंसान जिससे जिंदगी में कोई गलती नहीं हुई है उसके बाद भी अगर सॉरी बोलता है तो उसको बोलते हैं हस्बैंड। और ये पर्पस मेरा जो है सिर्फ यही है कि आपके चेहरे पे जितनी ज्यादा से ज्यादा स्माइल आ सके उतना ज्यादा अच्छा है।
एक और इंटरेस्टिंग बात चाहते जाते आपसे कहना चाहता हूँ, आपने जो 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 थोड़े से कंफर्टेबल बाप और बेटे होते हैं या माँ और बेटे होते हैं, बाप और बेटे की बात कर लेते हैं, उनके बीच में जब कन्वर्सेशन होता है उम्र के अलग अलग पड़ाव पे, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा 5 साल का है और बच्चा पापा को बोलता है आई लव यू, तो पापा उसको पलट के क्या बोलते हैं, बेटा आई लव यू टू, है ना। जब बच्चा 16 साल का हो जाता है और जब बच्चा पापा को बोलता है पापा आई लव यू, पापा पलट के बोलते हैं कितने पैसे चाहिए। बेटा जब 25 साल का हो जाता है और बेटा जब पापा को बोलता है कि पापा आई लव यू, तो पापा बोलते हैं कौन है, नाम क्या है उसका। और जब बेटा 40 साल का हो जाता है और अपने पापा से बोलता है कि पापा आई लव यू, तो पापा बोलते मैंने मना किया तो उससे शादी मत करना। अब होगा। और जब बेटा 60 साल का हो जाता है और पापा से बोलता है कि पापा आई लव यू, तो पापा बोलते हैं मैं किसी भी पेपर पे साइन नहीं करूंगा। तो ये छोटे छोटे कारण हैं, छोटे छोटे रीजंस हैं जिसकी वजह से आप स्माइल कर सकते हैं। इस तरह के कारण ढूंढिए, और अगर आप स्माइल करेंगे तो आप अपने बच्चों को भी स्माइल करना सिखाएंगे। उन बच्चों को जो 400 स्माइल पर डे है उससे नीचे लेके मत आइए। 400 स्माइल्स पर डे से आप जो है उसको नीचे ला ला के सर्कमस्टेंसेस और हमारे आसपास का माहौल जो है वो 20 स्माइल्स पर डे पे लेके आ जाते हैं। स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। आज अगर आप देखें कि आपके एनवायरनमेंट, आपके आस पड़ोस में जो भी बच्चे हैं, बच्चों को जो है स्ट्रेस लेवल ज्यादा होने लगा है, सुसाइडल केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। चीजें, कारण क्या है? कारण यह है कि आप एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। बच्चे बच्चों के साथ खेलते नहीं है, बच्चे स्क्रीन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और जब स्क्रीन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो स्क्रीन स्माइल नहीं करता है गाइस, स्क्रीन स्माइल नहीं करता है। अगर आपका बच्चा किसी बच्चे के साथ खेलता है तो वो सामने वाला बच्चा भी स्माइल करता है, एंड व्हेन दो टू स्माइलिंग पीपल मीट, बोथ ऑफ देम स्माइल। जब 2, 3, 4, 5, 6 मुस्कुराते हुए लोग जब आपस में मिलते हैं तो हर एक इंसान मुस्कुराता है। बच्चों में मानसिक दबाव इस वजह से ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि जिंदगी से स्माइल के मौके हम धीरे धीरे छीनते जा रहे हैं। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चों को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने दें, बाहर निकलने दें, ग्रुप में जाने दें। हम में से बहुत सारे पेरेंट्स, एक छोटी सी बात है जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम में से बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, डिस्पाइट कि स्कूल आने जाने के लिए उनके पास बस सुविधा अवेलेबल है, स्कूल आने जाने के लिए उनके पास बस सुविधा अवेलेबल है, उसके बावजूद भी हम में से बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, हम ये प्रेफर करते हैं कि हम बच्चे को खुद ड्रॉप करके आए स्कूल से और खुद लेके आए अपनी गाड़ी से। उसमें होता क्या है कि जब हम बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हम बच्चे के लेवल पे नहीं आ पाते और हमारे बीच में इंटरेक्शन जो है उतना अच्छा नहीं होता। जब हम बस में जाते हैं, यकीन मानिए हमारे स्कूल जाने का, या आप भी यहाँ ध्यान करिएगा कि आपके स्कूल जाने का या स्कूल से आने का सबसे अच्छा पीरियड जो होता था वो वही होता था जब आप अपना टाइम वैन में या बस में स्पेंड करते थे, जाते समय भी और आते समय भी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा टाइम ऐसा होता था जिस समय आप मस्ती करते थे, हंगामा करते थे, मुस्कुराते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे। ये टाइम बच्चों से मत छीन, क्योंकि जैसा हम हमेशा कहते हैं कि कम्युनिटी का इफेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है। पर जब हम एक दिन में 400 बार मुस्कुराने वाले प्राणी को जब दिन में 20 बार मुस्कुराने वाली प्राणी के साथ रखते हैं तो उसका स्माइल लेवल नीचे आता है। हमारा भी थोड़ा सा बढ़ता है लेकिन उसका स्माइल लेवल बहुत नीचे आता है, और जो कि खतरनाक, जो कि ठीक नहीं। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौके ऐसे दें कि वो खिलखिला के हंस पाएं।
अच्छे से मुस्कुरा पाएं और अपने आप को भी उसमें शामिल करें। कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी। और ये बहुत ही महंगा गहना है। आपको लगता होगा यार मुस्कुराने से हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत से लोग हैं जो इस कम्युनिटी में आने से पहले मुस्कुराते नहीं थे, इस कम्युनिटी में आने के बाद मुस्कुराना शुरू किया। पहले बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहते थे, पहले बहुत टेंस रहते थे, पहले बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, पहले बहुत डिप्रेस्ड रहते थे। अब उनकी जीवन में बदलाव आया है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ सुबह 1 घंटा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव चीजें सुनते हैं। और इस इन्फेक्शियस स्माइल के पीछे सारी परेशानियां, सारे दुख, सारी तकलीफें जो है छुप जाती। आई होप आप आज के बाद से जो है ज्यादा स्माइल करेंगे। और मैं देख लूं पीछे चलते चलते कि अभी भी जो फेसेस हैं वो स्माइलिंग हैं या अभी भी इंटेंस हैं। सुमन मैडम स्माइल करिए प्लीज, यू लुक अमेजिंग। आप बहुत अच्छे लगते हो स्माइल करते हुए। क्या बात है सुनीता मैम, रतन सर फैंटास्टिक। बल्लू कुलदीप सर प्लीज मुस्कुराइए, आप क्लब में हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे गाइस, कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, stay healthy, stay stress free, enjoy your life. Thank you so much, and back to Ajay sir.